आज हम गीता का अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले 3 बार उनका उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम ये इस पर डिस्कशन और ज्ञान चर्चा शुरू करें। सब अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते हुए ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता जी का यह अध्याय ज्ञान योगियों के लिए हीरों की खान है। हर श्लोक विवेक को जागृत कर बुद्धि को विशालता की ओर ले जाएगा। अध्याय के आरंभ में अर्जुन कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं। तत्पश्चात कृष्ण जी उत्तर के साथ ज्ञानी के गुणों को भी बताएंगे। ज्ञानी के गुणों को बताते समय दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। 1 से 7 श्लोकों में अर्जुन 6 प्रश्न पूछता है। वास्तव में तो 2 ही प्रश्न पूछता है, परंतु इन शब्दों के माध्यम से बुद्धि को विकसित करने का प्रयास है। श्लोक 1 प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। अर्थात हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। इन इंग्लिश, प्रकृति मैटर एंड पुरुषा, स्पिरिट also क्षेत्र field and kshetrajna knower of field and also knowledge and that which ought to be known. These I wish to learn, O Keshava. यह गीता जी का एकमात्र ऐसा श्लोक है जो गीता की कई टीकाओं में नहीं पाया जाता। यदि यह श्लोक जोड़ दें तो गीता जी के 701 श्लोक हो जाते हैं। अदरवाइज सब में 700 श्लोक कहे जाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन 6 शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिनके अर्थ 2 ही हैं, प्रकृति, क्षेत्र और ज्ञान। ये शब्द संसार वाचक, जबकि पुरुष, क्षेत्रज्ञ एवं ज्ञेय सब शब्द आत्मवाचक है। अब चलते हैं अध्यात्म की उस यात्रा में जिसमें हमें ज्ञान के पंखों का सहारा लेना है तथा उस ऊंचाई पर पहुंचना है जिसके उपरांत कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रहे, जहां से संसार को देखने की दृष्टि अत्यधिक विशाल हो जाएगी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्तिं तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इन इंग्लिश, दिस बॉडी ओ कौन्तेय इज कॉल्ड क्षेत्र फील्ड। ही हु नोज दिस इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ, knower of field by those who knows of that. संस्कृत भाषा में क्षेत्र का अर्थ मंदिर होता है तथा क्षेत्रज्ञ का अर्थ मंदिर में विराजमान प्रभु। तो यह शरीर, मन, बुद्धि एक जगह है
तथा आत्मा इस स्थान में विराजमान प्रभु है। इस शरीर मन बुद्धि को जानना सांसारिक ज्ञान है, परंतु आत्मज्ञान परम ज्ञान है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का ज्ञानी ही तत्व ज्ञानी है। संसार का ज्ञान कुछ दिनों में बदल जाता है, परंतु अध्यात्म ज्ञान सनातन है। ये शरीर मन बुद्धि जड़ है तथा आत्मा चेतन है। शास्त्र कहते हैं सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है, नेत्रादि इंद्रियां दृश्य हो जाती है, तत्पश्चात बुद्धि दृष्टा बनती है और मन शरीर और संसार दृश्य हो जाता है। बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य, अंत में बुद्धि के विचार का भी जो दृष्टा है उस आत्मा के समक्ष एक दृश्य हो जाता है। दृश्य और दृष्टा के स्वभाव को समझने के लिए आपको तथा मुझको दृश्य से अलग होना पड़ेगा। जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो उसकी स्पीड को बदलाव को नहीं जान पाते, परंतु चंद्रमा पर जाओ तब आप पृथ्वी के दृष्टा बन जाते हैं और आपको पृथ्वी बदलती नजर आती। इसी तरह आत्मज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को दृष्टा की तरह देखता है। श्लोक नंबर 3, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा यानी कृष्ण भगवान का मत है। In English, O Bharat, also know me as the Kshetrajna, knower in all Kshetra field. The knowledge of Kshetra and Kshetrajna that is considered by me to be knowledge. तात्पर्य, वह हम सब में विराजमान तथा हम सब उसमें विराजमान हैं। वह परम दृष्टा परम क्षेत्रज्ञ ही प्रभु है। संस्कृत भाषा में भी ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। इस श्लोक में क्षेत्रेषु बहुवचन है तथा क्षेत्रज्ञ एक वचन। सब शरीरों में आत्मा एक है, सब प्रतिबिंब में सूरज एक है, सब मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी एक है। वह कौन है जो आंखों के भीतर देख रहा है? वो कौन है जो कानों के भीतर सुनवा रहा है? आप क्या देख रहे हैं? महसूस करा रहा है। वह कौन है जो बुद्धि को समझा रहा है? आप क्या देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, परंतु आत्मा के बिना कुछ देखा समझा या महसूस भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिना बिजली के आप कोई उपकरण नहीं चला सकते, परंतु बिजली का उपकरण चलने ना चलने से कोई सरोकार नहीं। जिसको भी इस बात का ज्ञान है वही ज्ञान है। यही कृष्ण जी का मत है, यही कृष्ण जी का सत्य है। अनेकों बार गीता में यह बात बोली गई है कि हम सबके भीतर विराजमान आत्मा ही परमात्मा है। फिर ना जाने क्यों हम सब कहीं ना कहीं प्रभु को बाहर ढूंढने में पूरा जीवन लगा देते। श्लोक नंबर 4, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्व यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो। कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। इन इंग्लिश, what that क्षेत्र field is set, what it is like, what are the modifications and whence it is, and also what he is and what this power is, that hear from me in brief. क्षेत्र अथवा जड़ पर यहाँ विचार शुरू कर दे तो किताबों पर किताबें लिखी जा सकती, परंतु जैसे क्षेत्र के ज्ञान के गुंजल में फंसकर मनुष्य क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा को भूल जाता है, इस जगत में सबसे अधिक चर्चा धन की होती है, क्योंकि धन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती। धन के उपरांत तन की चर्चा होती है। पहले 20-25 वर्ष तो तन उन्नति करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्षय होने लगता है, क्षीण होने लगता है।
तथा खत्म होने लगता है। तन के बाद जगह है मन की। मन भी धन की तरह उछाले मारता है। कभी मन खुशी से ऊपर उठता है, कभी नीचे की तरफ भागता है। मन हमेशा झूले की तरह ऊपर नीचे घूमता है। सांसारिक ज्ञान की अजीब विडंबना है। वैसे तो सांसारिक ज्ञान नीचे नहीं जाता, परंतु कुछ समय बाद उस ज्ञान की जरूरत, महत्व तथा सम्मान कम होने लगता है। आप कंप्यूटर का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कुछ सालों बाद यह ज्ञान भी वैसे ही हो जाएगा जैसे कुछ सालों पहले उपले बनाने का ज्ञान था। गीता जी धन, तन, बुद्धि रूपी क्षेत्र के ज्ञान से अधिक आत्मज्ञान पर प्रकाश डालती है। इसीलिए गीता जी का सम्मान, महत्व व जरूरत हजारों साल पहले भी थी, आज भी है तथा हजारों साल बाद भी रही। आपके घर जो समाचार पत्र आता है उसकी जरूरत एक दिन रहती है। जो मैगजीन आती है उसकी उम्र एक सप्ताह होती है। स्कूल की पुस्तकों का जीवन एक साल इत्यादि होता है। डिक्शनरी की उम्र शायद 10 वर्ष हो, परंतु भगवत गीता जी की उम्र कितने साल तक है, इस पर आप खुद ही विचार। आप प्रश्न है चिंतन कीजिए, अपने किस ज्ञान का हाथ थामा, उस ज्ञान का जो क्षण भंगुर है अथवा उस ज्ञान का जो सनातन है। श्लोक नंबर 5। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र उपदेशश्चैव हेतु मर्द भी विनिचिते। अर्थात विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। In English, sung by sages in many ways, in various hints, as also in distinctive perceptions, indicating Brahman, full of reason and certainty. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्रों में तथा अनेकों अनेकों शास्त्रों में कही गई है। कहीं छंदों के माध्यम से तो कहीं मंत्रों के माध्यम से। आधुनिक काल में छंद मंत्रों के साथ साथ दोहे, चौपाइयां, श्लोकों का भी सहारा लिया जाता है। उस समय ज्ञान को देने के लिए शास्त्र दो माध्यम अपनाते हैं, एक है विचार का, दूसरा है भावनाओं का। कुछ ग्रंथ हमारी बुद्धि पर असर डालते हैं, ये तर्क प्रधान होते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ शास्त्र भावनाओं पर अधिक जोर डालते हैं तथा शब्दों, छंदों, चौपाइयों को बड़ी भावुकता से प्रस्तुत करते हैं। भागवतम जैसे शास्त्र इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये तर्क संगत नहीं लगते पर मन को भाते हैं। इसी बात को उपनिषद यह कहकर बताते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात परमात्मा एक ही है, उनके अलावा कुछ नहीं। ये वाक्य बुद्धि पर अधिक असर डालते हैं, जबकि वास्तव में देखें तो दोनों एक ही परम की चर्चा कर रहे हैं, परंतु एक दिल से कर रहा है और एक दिमाग से कर रहा है। 6th श्लोक। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम च पंच च इंद्रिया गोचरा। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। In English, the great elements, ego, intellect, and also the unmanifest, the 10 senses, and the one mind, and the 5 objects of the senses. श्लोक क्रमांक 6 और 7 में क्षेत्र के अर्थात जड़ के
30 भिन्न भिन्न अंग बताए गए हैं। इस श्लोक में 24 अंगों पर चर्चा की गई है। महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत हैं जिनसे मनुष्य का निर्माण हुआ है। इंद्रियों के विषय, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसके 5 ही विषय हैं। जैसे आंख का विषय दृश्य, नाक का विषय सुगंध, जीभ का स्वाद, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक, आंख, कान, त्वचा, जीभ, 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पांव, जबान, मलद्वार तथा मूत्र द्वार है। एकम, इस श्लोक में एकम का अर्थ मन से लिया गया है। एक मन ही है जो पूरी इंद्रियों को मन में समाता है। उदाहरण के लिए आंख के सामने कई वस्तुएं आती हैं, परंतु वह वस्तु तभी दिखाई देती है जब मन उस इंद्रियों के साथ हो जाए। यदि मन कहीं और लगा है तो वस्तु सामने होते हुए भी नहीं दिखती। बुद्धि, बुद्धि वह शक्ति है जो सही, गलत, ऊंच नीच, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय में भेद करती है। बुद्धि का कार्य विचार विमर्श, तर्क वितर्क, अध्ययन मनन इत्यादि करना है। बुद्धि का विकास ही जगत तथा आत्मा का विकास कहलाता है। अहंकार, ये मन बुद्धि तथा इंद्रियां मेरी हैं, यह विचार ही अहंकार है। मेरा मन, मेरा, मैंने, मैं, मुझे, मुझसे जैसा भाव ही अहंकार को हवा देता है। अव्यक्त अर्थात वासना, क्योंकि कृष्ण जो क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ अव्यक्त का अर्थ आत्मा नहीं अपितु वासना है। मनुष्य में हजारों लाखों करोड़ों वासनाएं हैं, परंतु ये वासनाएं अधिकतर अव्यक्त रहती है। पर जैसे ही अनुकूल माहौल मिलता है तभी ये बुद्धि में विचार लाती है और अहंकार उस वासना को हवा देता है। मन उस विचार की इच्छा बनाता है तथा इंद्रियां इच्छा पर कार्य करती है और इंद्रियों के विषय उस कार्य से माहौल बना देते हैं। उदाहरण के लिए बालक का भी जन्म हुआ है, उस बालक ने विवाह की वासना तो है परंतु विचार नहीं आया, अभी वह वासना अप्रकट है। जब अनुकूल समय आएगा तो वह वासना अहंकार का साथ लेकर विचारों से इच्छा तथा इच्छा से कर्म बनाएगी, अतः अव्यक्त को व्यक्त करती। कितना सुंदर। श्लोक नंबर 7। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा गया है। इंग्लिश में डिजायर, हेट्रेड, प्लेजर, पेन, assemblage, intelligence, firmness. This is क्षेत्र briefly described with its modifications. क्षेत्र के विकारों पर आगे चर्चा करते हुए कृष्ण जी अन्य 6 विकारों पर प्रकाश डालते हैं। इच्छा, मन से निकला विचारों का प्रवाह जो विषय और वस्तु के समीप जाता है मात्र अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के। उदाहरण के लिए जब आपका पेट खाली हो तो मन में विचारों का प्रवाह खाने की तरफ बेतहाशा दौड़ता है। जैसे ही पेट भरता है इच्छा पूरी हो जाती है। इस प्रकार इच्छा मन का वह अधूरापन है जिसकी पूर्णता के लिए विचारों का झुंड वस्तुओं और व्यक्तियों के पीछे भागता है। इच्छा जब पूरी हो जाए तो सुख आता है, इच्छा पूरी ना हो तो दुख आता है। संघात चेतना, ये जो संघात चेतना शब्द इसमें कृष्ण जी बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति की चाहत का नाम इच्छा, परंतु जब पूरा समूह समाज देश तथा दुनिया एक विचार में एक साथ आ जाए तो वह संघात चेतना बन जाए। अधिकतर मनुष्य अपनी चेतना से अधिक संघात चेतना से चलता है। जो सब कर रहे होते हैं हम भी वही कर रहे होते हैं। हम हरिद्वार जाते हैं तो हर हर गंगे, वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे बोलने लगते हैं और किसी पार्टी में जाएं जहां सब नाच रहे होते हैं तो हम भी नाचने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहावत है गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। कहने का तात्पर्य मात्र यही है
कि जब आपकी इच्छा प्रबल न हो तो जिस माहौल में बैठे हो उसकी प्रबल इच्छा में संघात चेतना में आप अपने आप को ढाल लेते हो। धृति, धृति बुद्धि की वह क्षमता है जिसके माध्यम से आप जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक अपने मार्ग पर बिना रुके बिना थके लगातार चलते ही रहते। क्षेत्र, क्षेत्र के साथ लगाव होने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि समझने लगता है। इस अज्ञान को चकनाचूर करने के लिए अगले 5 श्लोकों में कृष्ण जी ने ज्ञानी के 20 गुण दिए। आज के लिए इतना ही। इसमें हम संघात चेतना जो इन्होंने बताया है उसको मैंने नोट किया था, वो थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी जो हमारा है तो दैट इज बेकर, उसको कहते हैं विश्वा। फिर सब्टल बॉडी उसको कहते हैं ड्रीमर, तेजसा। टोटल ग्रॉस बॉडी कॉस्मिक बेकर विराट। सटल बॉडी इंडिविजुअल सब्टल बॉडी इंडिविजुअल कॉजल बॉडी इज कॉल्ड डीप स्लीपर, तो प्रज्ञा। और संघात चेतना ये इसी तरीके से हमारा ये तीन उन्होंने बताए हैं, तो उसमें हम उसे कहते हैं ईश्वर। संघात चेतना जो हमें ट्रेंड चल रहा होता है जिसके साथ हम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड संघात चेतना एंड दैट इज कॉल्ड ईश्वर। ईश्वरा उसे संस्कृत में कहते। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम 8वें श्लोक से करेंगे। जय गुरु।